मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष का नॉनस्टॉप हंगामा प्रदर्शन जारी है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम चल रहा है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी से संसद के अंदर बयान देने की मांग कर रहे हैं, तो संसद में गतिरोध पर चर्चा भी बीजेपी की तरफ से हो रही है। बीजेपी मंथन कर रही है कि आखिरकार क्या स्ट्रैटेजी या रणनीति होनी चाहिए जिससे सदन की कार्यवाही चल पाए। मानसून सत्र एक दिन भी नहीं चल पाया है, हर रोज स्थगित किया गया हालात को देखते हुए। दूसरी तरफ मणिपुर पर सरकार को घेरने का प्लान जो है वो विपक्ष का है, और संसद में आज क्या काम होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरा मानसून सत्र और इससे पहले कई सत्र हंगामे के भेंट चढ़ गए हैं। यहां पर कल तो बीजेपी भी इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही थी संसद परिसर में कि बंगाल को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, राजस्थान को लेकर भी बात होना चाहिए, मणिपुर को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। दरअसल विपक्ष पूरे दिन की चर्चा चाह रहा है, लेकिन सरकार इस पे कुछ घंटे के लिए चर्चा कराने के लिए तैयार है। विपक्ष का कहना है कि पूरे दिन की चर्चा कीजिए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर सदन के पटल पर, आप परिसर में आकर 36 सेकंड में अपनी बात कहते हैं, लेकिन संसद के अंदर आकर आपको मणिपुर पर जवाब देना चाहिए, ये मांग विपक्ष उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी इस कोशिश में है कि किस तरह सदन की कार्यवाही जो है वो चल पाए। कई ऐसे बिल हैं, 31 बिल आपको बता दें इस मानसून सत्र में हैं जिन्हें रखना है, हमारे और आपसे जुड़े हुए ये बिल, लेकिन बावजूद इसके कार्यवाही हो नहीं पा रही है। कल ही आपको बता दें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर भी कार्रवाई हुई है। वहां पर पूरे सत्र के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया, वो भी पूरे रात धरने पर बैठे रहे और उनका कहना है कि जो हुआ वो गलत हुआ। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम इस वक्त चल रहा है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी से संसद के अंदर बयान देने की मांग पर अड़े और उसका असर संसद की कार्यवाही पर दिख रहा है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगता है और उसे स्थगित करना पड़ता है। ऐसे गतिरोध को दूर करने के लिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं, कई अन्य दिग्गज मंत्री भी पहुंचे हैं और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दांव से निपटना है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी और अन्य कई मंत्री पहुंचे हुए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चलिए, कई बैठकें हुई, सर्वदलीय बैठकें हुई, विपक्ष को मनाने की बात हुई, कल राजनाथ सिंह ने भी बात की खरगे से, लेकिन लगता क्या है, होगा क्या? क्या सत्र चल पाएगा? सत्र की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सदन की कार्रवाई जो है चल पाएगी, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा है कि मणिपुर को लेकर चर्चा हो, लोकसभा के अंदर जो है 184 रूल के तहत हो और राज्यसभा में जो है वो रूल 267 के तहत हो। इन दोनों के अंदर ही जो है वो वोटिंग का प्रावधान है, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है सदन में चर्चा से पहले आके मणिपुर पे वक्तव्य दे। अगर वो संसद भवन के परिसर में जो है वो वक्तव्य दे सकते हैं तो सदन के अंदर क्यों नहीं दे सकते? ये विपक्ष की मांग है, सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कल गृह मंत्री, ठीक है, आपको रोक रही हूँ। जितेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। जितेंद्र, देखिए, एक तरफ तो बैठक चल रही है, लेकिन क्या रास्ता निकालने की कोशिश यहां पर होगी? क्योंकि बीजेपी लगातार विपक्ष के नेताओं से भी बात कर रही है, कोशिश कर रही है, चर्चा के लिए भी देखिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की अपनी मांगे हैं कि प्रधानमंत्री आकर बोले, लंबी चर्चा हो क्या? अब होगा क्या आखिरकार इन बैठकों से? देखिए, विपक्षी पार्टियों की भी एक बैठक चल रही है और उस बैठक में इन तमाम मुद्दों को लेकर के उनकी तरफ से चर्चा की जा रही है कि आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है। राज्यसभा में आपने देखा कि कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह वेल में आकर के उन्होंने लगातार मणिपुर के मुद्दे को लेकर के नारेबाजी की और उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया है और कल रात से लगातार वो धरने में बैठे हुए हैं। संसद परिसर में जो गांधी मूर्ति है वहां पर वो धरने में बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोकसभा के अंदर खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि वो पूरी तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षी पार्टियां सिर्फ हंगामा कर रही हैं, उनको इस चर्चा में भाग लेना चाहिए और इससे ये पता चल सकेगा कि आखिर वहां की स्थिति में किस तरीके का सुधार हुआ है, कितना वहां पर जो लोगों के बारे में जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है उसमें कितना सही है। इन तमाम चीजों को लेकर के खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर कहा और वो
कहा कि चर्चा करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी भी इस बात को लेकर के मांग कर रही हैं और इस पर अड़ी हुई है। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जब संसद परिसर के बाहर जवाब दे सकते हैं, बोल सकते हैं मणिपुर को लेकर के, तो संसद के अंदर उनकी तरफ से क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और यही वजह है कि अभी भी संसद के अंदर डेडलॉक बना हुआ है। ठीक है जितेंद्र, आप रहिए, नजर बनाए रखिए। तो मणिपुर देखिए सुलग रहा है और वहां जारी हिंसा की तपिश दिल्ली में महसूस की जा रही है।